कहानी का नाम है, अब कहानी सुनाने जा रहे हैं तुमको। अपना अपना काम। कहानी का नाम है, ठीक है, कहानी का नाम है अपना अपना काम। राधा क्या कर रहे हो तुम? और पीछे मधु, ये क्या कर रहा है अनुज? कहानी क्या नाम है? खड़े हो। कहानी क्या नाम है? बताओ, कहानी क्या नाम है? अभी कहानी क्या नाम है? हाँ, अब सुनो। सिमरन बाग, कहानी पहले सुनो, बताता हूँ, ठीक है। सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी। ओहो, मैं तो थक गई, इतना सारा लिखने पढ़ने का काम। वह सोचने लगी, स्कूल जाओ तो वह पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो। कितना अच्छा होता अगर तुझे पढ़ना ना पड़ता। मतलब जानो ना क्या कह रही सिमरन? बाग में पढ़ रही थी। ओहो, मैं तो थक गई, इतना सारा काम लिखना पढ़ना पड़ता है, स्कूल में भी पढ़ना पड़ता है, घर में भी पढ़ना पड़ता है। कितना अच्छा होता अगर पढ़ना ना पड़ता। ठीक, पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। अब सिमरन बैठी बैठी थी, बाग में पढ़ रही थी, तो ये सब सुनी, तो पुस्तक रखी सिमरन ने, चारों ओर क्या किया? देखने लगी। देखने लगी कौन बोल रहा है ना। फिर उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थी। मधुमक्खी देखो नहीं, किसे कहते हैं मधुमक्खी? बताओ। भर्रक और मधुमक्खी और शहदावती और बर्रैया और यही सब होती। मधुमक्खी वही होती है छोटी वाली जो शहद देती ना, वही। अब वो फूल फूल पे देखा बैठती हैं, वही उसी से शहद तो बनाती हैं, है ना। मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ। कौन कह रहा? सिमरन देख रही कि मधुमक्खी जो है एक फूल से दूसरे फूल पे उड़ उड़ के बैठ रही है। तो अब क्या कह रही? मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ, सिमरन ने कहा। किसने कहा? सिमरन ने। सिमरन कौन लड़की जो बाग में पढ़ रही थी, है ना, बाग में जो पढ़ रही थी। भिन्न भिन्न करती मधुमक्खियां रुक गई। वो अभिचित नहीं, क्या हुआ? अचंभित होकर बोली, तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हम जैसे बनना चाहती हो? मधुमक्खी बोली। अब जितने समय बोली कि मैं मधुमक्खी बनना चाहती हूँ, तो अभी देखना कितनी अच्छी कहानी है, ठीक है माही? अभी देखना मधुमक्खी तुमको बना देंगे हम आज, ठीक है। तो अब क्या कह रही? अब जितने समय मधुमक्खी बोली, वो सिमरन बोली मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ, तो मधुमक्खी सारी रुक गई। तो क्या कह रही हैं सिमरन से? तुम इतनी अच्छी खुशी जिंदगी जी रही हो, तो हम जैसा क्यों बनना चाहती हो? मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है। बच्चे तुम लोग कहते नहीं हो, अरे अत्ता पढ़ाई पड़ती है, स्कूल जाती है ना, वहीं स्कूलों में पढ़ो, घरों में पढ़ो, है ना। कहा तो हो ना। अभी देखना कितनी अच्छी पढ़ाई है। तो मुख से मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल पर उड़ना चाहती हूँ। सिमरन क्या कह रही है? मैं तो डाल डाल फूल फल पर पे क्या हो, उड़ना चाहती हूँ। इस फूल से बैठूं वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। बहुत लोग चिड़िया बनना चाहते होंगे कि चिड़िया इसलिए बनना चाहते हैं कि यहाँ सुड़िया वहाँ पहुँचे, वहाँ सुड़िया वहाँ पहुँचे, है ना। इसी तरह इधर से उधर उड़ना हमारा काम है। सारे दिन उड़ उड़ कर रस इकट्ठा कर कर के हमारे पंख थक जाते हैं। अब मधुमक्खी कितना उड़ती है, उड़ती रहती तो क्या करती? रस इकट्ठा करते, थक नहीं जाती है। उसका भी तो अपना काम है, ठीक है। और ओहो, सिमरन ने कान बंद कर लिया। सारे दिन पंख फैलाकर
उड़ना पड़े तो मैं बहुत थक जाऊंगी। अब खुद सोचो, पढ़ना तो थोड़ी देर पड़ता है ना, और मधुमक्खी सारा दिन पंख उड़ाती है तो थक नहीं जाएगी। हाँ, फिर उसने ऊपर देखा, फलों से लदा पेड़ है। क्या देखा? फलों से लदा हुआ पेड़ है। जब आम लगे होते लदा नहीं होता है, चित्र में दिख रहा है, ठीक है। हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा होता। अब सिमरन क्या कह रही है? अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा होता। क्यों? पेड़ तो इकट्ठा खड़ा रहता है ना। अभी देखना, आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता है। अब सिमरन क्या कह रही है? अगर मैं पेड़ होती तो बहुत अच्छा होता। क्यों? क्योंकि आम एक जगह पे खड़ा खड़ा सब कुछ उसको मिल जाता है। ठीक है। पेड़ हंसने लगा। पेड़ हंसने लगा ना, हंसने लगा। मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा हूँ बस। आम क्या कह रहा है? तुम सोचते हो कि मैं आराम से खड़ा हूँ, थकता नहीं हूँ। सुनो, पेड़ ने कहा। कह रहा सुनो, पेड़ ने कहा, मेरा शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगता है वो भी हम तुम्हें दे देते हैं। अब पेड़ कह रहा है, अब पेड़ खड़ा होता है, खाना कहाँ से बनाता है? जड़ें नीचे होती, पानी खींचता है ना। अब उसके अंग सारे क्या काम कर, जो पत्तियां होती है ना वो अपना खाना बनाती हैं। अब ठीक है, अब उसमें फल लगता है तो फल का वजनाई भी होती है, तो जांघें रोकते हैं, है ना। डाल झुके तो वो भी तो थक रही है, और उसके बाद जो फल मिलता है, फल आदमी खा जाते हैं। अब पेड़ खुद तो खाता नहीं है, खाता है कहीं? नहीं खाता है ना। तो कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ना। खुद फल देता है, खुद नहीं खाता है। फिर सिमरन ने आंखें झुका ली। अब क्यों झुका ली? अब समझ रहे कि वो भी काम करता है, पेड़ भी, है ना। सिमरन ने क्या किया? आंखें झुका ली, नर्वस हो गई, थक गए ना। सच, ये पेड़ तो बहुत परिश्रम करता है, मतलब पेड़ भी बहुत परिश्रम करता है, मेहनत कर रहा है, खड़ा, ठीक है। फल तो हम ही खा लेते हैं। अब वो काम तो करता, मगर फल कौन खा लेता है? सिमरन ही खा लेती है, ठीक। लेकिन इन चिड़ियों की मौज है। अब चिड़ियों पे आ गई। कहाँ गई? चिड़ियों पर। सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते देखकर कहा, हाँ, मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था। ना ना ना, यह क्या सोच रही हो? एक चिड़िया बोली। किसने बोला? चिड़िया ने। ना ना ना, ये क्या सोच रही हो? चिड़िया बनना चाहती हो? फिर वो बोली, एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारे दिन उड़ती हूँ मैं। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? चिड़िया बोल रही। सारा एक एक दाना ढूंढने के लिए सारा दिन घूमती है, ठीक है। सारे दिन उड़ती रहती हूँ मैं। घोंसला बनाने के लिए मैं बहुत सारा परिश्रम करती हूँ। अब देखो, अपने वहाँ घोंसला बना था ना, तो कितनी मेहनत करती है चिड़िया। बहुत मेहनत करती है चिड़िया ना, बहुत मेहनत करती है चिड़िया, ठीक है। परिश्रम करना पड़ता है। और सिमरन बोली, बस बस, मैं समझ गई। वह सोचने लगी, परिश्रम से ही सब जीते हैं, मुझे भी परिश्रम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए, है ना। और मन लगाकर हमें पढ़ना चाहिए। उसने अपनी पुस्तक उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई। अब सुनो मेरी बात। तो कहानी क्या बोल रहा है? अपना अपना काम जो भी है सबको काम करना पड़ता है, किसी को फ्री में खाने नहीं मिलता है। अब जैसे हम ही हैं, अब तुम लोग कह रहे होगे इतनी दूर से आओ तो पैसा कमाओ, हमको भी मेहनत लगती है ना। अब पहले शुरुआत में पढ़ाई किए होंगे ना, अब लखनऊ से आते हैं, कुछ सोचो, इतनी दूर से आते हैं, थक नहीं जाते होंगे, तभी तो पैसा कमा रहे हैं। तुमको तो यही बगल से आना है, पढ़ना है, फिर चले जाना है। जब बड़े हो जाओ खूब पढ़े लिख लोगे, है ना। कहानी से क्या सीख मिली? कहानी से क्या सीख मिली? पढ़ना है ना। और
और बताओ नंदनी, नंदनी कहानी से क्या सीख मिली? मधु बताओ कैसी लगी थी कहानी? पढ़ना लिखना बहुत जरूरी ना।